बस्ती इलाके में एक 17 साल के युवक सोहेल की करंट लगने से मौत हो गई। ये घटना रविवार सुबह करीब 5 से 5:30 बजे के बीच की है। बारिश की वजह से इलाके में पानी भरा हुआ था। उस पानी में करंट आ रहा था और उसी की चपेट में आने से 17 साल के लड़के की जान चली जाती है। ये घूमने अपने रिश्तेदार के घर आया हुआ था। सोचिए जरा, इसने भी नहीं सोचा होगा कि मौत इंतजार कर रही है। लापरवाही किसी और की है। वैसे अब इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। और प्रमोद हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। प्रमोद, इस खबर के बारे में बताइएगा। और अभी हम रियलिटी चेक की बात कर रहे थे कि किस तरह से खंभों में करंट तैर रहा है, जान जा सकती है। बरसात के सीजन में हमने देखा कई बार मवेशियों के मरने की खबरें आती हैं। इतनी बड़ी लापरवाही। देखिए, बिल्कुल जैसे ही मानसून दिल्ली में दस्तक देता है, हादसे भी दस्तक देना शुरू कर देते हैं। और मानसून की पहली बारिश में ही दिल्ली में 2 लोगों की मौत होगी। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे जहाँ पे 35 साल की साक्षी आहूजा की मौत हुई है, तो वहीं तैमूर नगर झुग्गी बस्ती में एक 17 साल के सोहेल नाम के लड़के की मौत हुई है। मैं इस वक्त ठीक उसी जगह पे मौजूद हूँ जहाँ पर रविवार को जब बारिश हुई थी तो यहाँ पे पानी भर गया था। पानी भरने के कारण जो यहाँ पर अगर आप ये देखेंगे, ये दुकान है जिसके शटर के बाद ये एक तारें जो है वो लटक रही हैं। और यहाँ पे बिजली का बाकायदा BSES ने यानी बिजली विभाग ने एक नोटिस भी लगाया है कि यहाँ पर करंट जो फैला था और उसकी वजह से न सिर्फ एक 17 साल के लड़के की बल्कि एक कुत्ता था वो भी उस करंट की चपेट में आ गया था और उसकी भी मौत हो गई थी। तो यहाँ पर ये यहाँ के स्थानीय लोगों से जब हमने बात की तो उनका कहना है कि ये कोई पहली बार ऐसा नहीं हुआ था कि यहाँ पर पहले करंट यहाँ पे दौड़ा हो और पहली ये मौत हुई हो। कई साल में जो है ये तीसरी मौत है जो कि इस जगह पर हुई है। बार बार जो है यहाँ के लोगों का ये कहना है कि जो जिस तरीके से ये कच्ची बस्ती है, यहाँ पे शटर लगाए जाते हैं क्योंकि पूरी तरीके से बिजली के इंतजामात नहीं है। और ऐसे ही जब भी मानसून आता है, बारिश आती है, यहाँ पे पानी भरता है तो कई जगहों पर जो है वो करंट फैल जाता है। यहाँ पर ये बताइए, पहली बार ऐसा हुआ है या इससे पहले भी हुआ है? आप तो 10 साल से यही देख रहे हैं। 2 साल पहले तो दोनों भाई को करंट लग गया। उस तरफ दोनों भाई पक्के एक ही साथ बॉडी गया है इस बस्ती से। ये लेके आज कल भी परसों भी यही हादसा हुआ है। करंट से मारा गया। यहाँ पानी भर जाता है, हम लोगों को निकलने के मौका नहीं मिलता है। इतना पानी भर जाता है। अगर कोई डिलीवरी वाले रहे तो उनको भी मौत हो जाएगा, पानी की वजह से निकल नहीं पाएगा। यहाँ पर कोई इंतजाम नहीं करते कि तारे जो है कि कोई नहीं आता, कोई नहीं आता। ये कोई नहीं, अपना पानी चेंज कर देता। यहाँ पर क्या कुत्ता भी मर गया था? हाँ, ये कुत्ता भी मर गया था जी। ये जो आप खा रहे हुए हैं, कुत्ता मर गया थी। बिल्कुल, ये आप ये सुन सकते हैं, ये स्थानीय लोग हैं और यहाँ पर बता रहे हैं कि जब करंट फैल गया था और सोहेल की मौत हो गई थी तो इस पूरे रास्ते को ब्लॉक कर दिया था लोगों ने। और लेकिन इसी दौरान एक कुत्ता जो है वो नीचे से निकल के जा रहा था, वो भी करंट की चपेट में आ गया था और उसकी भी मौत हो गई थी। अब बिजली विभाग ने यहाँ पर नोटिस तो चस्पा किया है, लेकिन जो एक कहते हैं स्थायी समाधान है वो अभी तक नहीं निकाला है। ये हमारे साथ है, इनसे बात करते हैं। इन्हीं की दुकान पर ये हुआ था कि जब करीब 5 और 5:30 के बीच में नमाज अदा करने के बाद सोहेल जा रहा था। बेंगलोर का रहने वाला है और 4 महीने पहले अपने रिश्तेदार के घर आया था। कब आपको पता चला कि यहाँ पर करंट दौड़ रहा है? क्या आपकी दुकान के शटर की वजह से करंट दौड़ा था? मुझे तो पता नहीं है। मेरा शटर का वजह से है ना, इसी का वजह से ये तो हादसा हो गया। मेरे साथ भी हो सकता हादसा। मैं अंदर सोया था। 5:30 बजे जब पूरा रात बारिश हुआ, हवा भी बोले तेज चला। मुझे पता नहीं है। तो 5:30 बजे मैं हल्ला चिल्ला सुना तो मैं अंदर से आवाज़ दिया जो क्या हुआ। वो पड़ोसी जग गए। वो पड़ोसी ने बोला जो खुद ही उठ के देख लो। मैंने खुद ही उठ के ये शटर खोला। मुझे करंट था शटर में? ये तो मेरे हाथ में तो लगा नहीं करंट। मैंने पानी में था करंट, यानी जो बारिश पानी में लो बिजली वाला बाद में आया को ये पूरा शटर में ही करंट था। तो मैंने पूछा जे पूरा शटर में करंट था तो मैंने कैसे बच गया? जे मैंने जो उठाया अपने सूखा जगह में था, ये टाइल है इसलिए बच गया, नहीं आपका भी मौत हो सकता। इससे पहले भी ऐसे हो चुके हैं इस बस्ती में? ये इसी गली में यही पहला बार। ठीक है प्रमोद, बस्ती में हो चुके हैं पहले। हाँ, ये अंदर
अंदर हो सकता है। मैंने ये गली में बिल्कुल देखिए, इस तरीके के हादसे जो है कोई पहली बार नहीं है। जब भी बारिश होती है, मानसून आता है और पानी यहाँ पर बढ़ता है, तो इससे पहले भी हादसे हो गए और अब इन हादसों से सबक ना सरकार लेती है और ना ही प्रशासन लेता है। लेकिन जिस तरीके से जवाबदेही तय होनी चाहिए वो अभी तक किसी ने की नहीं की है। यहाँ पे सिर्फ और बिजली विभाग की तरफ से एक नोटिस चस्पा किया गया है, लेकिन इस लापरवाही के पीछे कौन जिम्मेदार है उसकी पहचान अभी तक नहीं की गई। ठीक है, आप रहिए हमारे साथ, कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर बात करेंगे। लेकिन इसे मौत कैसे कहा जा सकता है? क्यों इसे हत्या नहीं कहा जाना चाहिए? क्योंकि लापरवाही तो किसी और की है, मारा कोई और गया।